हिंदी की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा का एक निबंध भाग में से एक निबंध करने जा रहे हैं जिसका नाम है नींव की ईंट। नींव की ईंट एक बहुत ही गहन विषय पर लिखा गया लेख है। हो सकता है एक बार पढ़ के हम इसके अर्थ को अच्छे से समझ ना पाए, इसलिए इसको 2 बार 3 बार बहुत बार पढ़ने की आवश्यकता है। जितनी बार भी हम इसे पढ़ेंगे उतनी बार ही इसके अर्थ जो हैं वो परत दर परत हमारे सामने खुलते जाएंगे। तो सबसे पहले इसके रचयिता जो हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम ये लेख पढ़ेंगे। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका हिंदी गद्य जगत में, गद्य जगत क्या होता है बच्चों? 2 किस्म के रचनाएं हमारे सम्मुख आती हैं। एक गद्य होता है और एक पद्य भाग होता है। पद्य रचना वो रचनाएं होती हैं जिनको हम लयबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, जैसे कविताएं, गीत, गज़ल, शब्द, श्लोक, इन चीज़ों को हम गा सकते हैं, ये लय में होती हैं। मगर जो गद्य भाग होता है जिसमें हम कहानी, लेख, रचनाएं लिखते हैं, जिनका पद्य से रूप जो है बिल्कुल ही भिन्न होता है। तो श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी का हिंदी गद्य जगत में अद्भुत योगदान रहा है। इनका जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर गांव में हुआ था। तो हम समझ सकते हैं बेनीपुर गांव के कारण इनका नाम के साथ बेनीपुरी पड़ा होगा। बचपन में ही इनके माँ बाप का निधन हो गया था। ये दृढ़ निश्चयी थे, अतः इन्होंने कष्ट सहकर मैट्रिक कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1920 में असहयोग आंदोलन का इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये अध्ययन छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्हें भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ये कुशल संपादक, श्रेष्ठ साहित्यकार भी थे। मां सरस्वती का व भारत माता की सेवा करते हुए 7 सितंबर सन 1968 को इनका निधन हो गया। इनकी मूल रचनाएं चिता के फूल, आम्रपाली, माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, जंजीरें और दीवारें इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं की भाषा सरल एवं व्यवहारिक खड़ी बोली है। तो ये जो लेखक हैं इस लेख के श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी, उनके बारे में थोड़ा सा हमने संक्षिप्त में जानने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा हम जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, नींव का ईंट, इसके बारे में थोड़ी सा परिचय हम जानेंगे। नींव की ईंट एक बहुत ही रोचक एवं प्रेरक निबंध है। इस पाठ में लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति को देश और समाज के कल्याण व उत्थान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेखक को बहुत अफसोस है कि लोग किसी भवन के कंगोरे का अर्थ है भवन का सबसे ऊपरी भाग, उसकी चोटी, उसका शिखर, लोग किसी भवन के कंगोरे की तरह बनना चाहते हैं क्योंकि कंगोरा उन्हें लुभाता है, उसकी सुंदरता व चमक उन्हें आकर्षित करती है। इस कंगोरे को पाने की सभी में होड़ मची है, किंतु नींव की ईंट कोई नहीं बनना चाहता। जबकि सत्य ये है कि नींव की ईंट को हिला देने से कंगोरा जमीन पर औंधे मुंह गिर जाता है। अतः लेखक का मानना है कि आज देश को ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो तारीफ के लिए नहीं अपितु कर्तव्य के लिए कर्म करें। लेखक ने नींव की ईंट के माध्यम से बच्चों को निस्वार्थ त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेख, आज का निबंध, नींव की ईंट। वह जो चमकीली, सुंदर, सुघड़ सी इमारत
वह किसी पर टिकी है। किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देख सकते हैं, देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है? दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, किंतु वह हमेशा सुंदरम भी हो ये आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसीलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें हमें क्या समझाया गया है कि किसी भी इमारत की जो बुनियाद होती है, जो उसकी नींव होती है, उस पर ही उस इमारत का जीवन, उस इमारत की ऊंचाई, उस इमारत का सर्वस्व निर्भर करता है। दिखने में हमें उसके ऊंचे शिखर दिखाई देते हैं, उसका सौंदर्य दिखाई देता है, मगर उसका जीवन जो है उस नींव की ईंट के ऊपर निर्भर करता है, जो चुपचाप उसकी नींव में पड़ी है। अगर वो नींव की ईंट हिल जाए तो इस कंगूरे का, इस शिखर का, इस सौंदर्य का कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जो सत्य होता है, जो सच होता है, वो शिवम होता है, अर्थात सत्य ही भगवान है। पर सत्य हमेशा सुंदर नहीं हो सकता। हमने अक्सर सुना है कि सच जो है वो कड़वा होता है। हम अक्सर सत्य से भागते हैं। अगर सत्य को उसका सही स्थान मिले तो नीम के गीत उसके शिखर के गीत से पहले गाए जाएंगे। नीम को उसका सम्मान, उसका गौरव जो है वो पहले मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। वह ईंट धन्य है जो कट छंट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के साथ ही हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। लेखक कहना चाहते हैं कि जो शिखर पर बैठी ईंटें हैं, जो शिखर पर लगी हैं, शिखर पर शोभा पा रही हैं, वो धन्य है, सही है, सभी लोगों को आकर्षित करती हैं। किंतु उनसे भी ज़्यादा धन्य वो ईंटें हैं जो ज़मीन के नीचे गाड़ दी गई हैं, जिनके ऊपर इस इमारत का सब कुछ टिका है। इसके उदाहरण हम एक बतख से ले सकते हैं। एक बतख जब पानी में चलती है तो हम देखते हैं कि उसका चलना हमें बहुत सुंदर प्रतीत होता है। हमें लगता है वो बड़ी शांति से उस पानी के ऊपर, पानी की सतह पर तैर रही है। किंतु हम ये नहीं देखते, जो हमें दिखाई नहीं देता, कि पानी के अंदर उस बतख को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, उसे कितने पैर मारने पड़ रहे हैं ताकि वो सतह पर बनी रहे और आगे बढ़ती रहे। उसी प्रकार कंगूरा हमें दिखाई देता है, मंजिल पर पहुंचा हुआ इंसान दिखाई देता है, पर उस मंजिल पर पहुंचने के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ा वो अक्सर दिखाई नहीं देता। क्यों? इसी पहली ईंट पर, उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नीम के गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन में इसीलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी,
जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायेदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसीलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसीलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन से 100 हाथ ऊपर तक जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहरी रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसीलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि, सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसीलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसीलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना है। शहादत और मौन मूक, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगोरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौनमुख समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उसमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने शूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हो जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्रासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, ये मूढ़ धारणा है। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। हम नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगोरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से ये भाव निकल कर आ रहा है कि दिखाई देने में, दिखने में हमें जो एक मंजिल पर पहुंचा इंसान नजर आता है, जो कामयाब है। उदाहरण के तौर पर कोई खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर है, धोनी है, कोहली है, हमें सामने वो दिखते हैं, हमें लगता है वो कितने कामयाब हैं, मगर हमें उनकी कामयाबी के पीछे उनकी सालों की मेहनत, उनके परिवार, उनके गुरुजन, कितना संघर्ष उन लोगों ने किया यहाँ पहुंचने के लिए, वो दिखाई नहीं देता। तो आज समय है उन नींव की ईंटों को भी जानने का, उन्हें मान देने का, जिनकी वजह से वो लोग इतना कामयाब हो सके। आगे बढ़ते हैं। 7 लाख गांवों का नव निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नव निर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शाबाशियों से दूर रहें, दलबंदियों से अलग हों, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो, सभी कामनाओं एवं सभी वासनाओं से दूर हो। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है?
देश के नौजवानों को ये चुनौती है। तो ये था पाठ नीम की ईंट, जो समाज की आत्मा को झकझोरने की कोशिश कर रहा है, जो हमें बताना चाहता है कि किसी भी कामयाबी के लिए, किसी भी शिखर के लिए उसके नींव में जड़ी ईंटों का कितना महत्व है। जब तक वो ईंटें रहेंगी तब तक ही वो इमारत कामयाब रहेगी। तो ये था पाठ नीम की ईंट। इसके अभ्यास में सबसे पहले कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें हम एक एक करके करेंगे। सुघड़, एक शब्द आया है इसमें सुघड़। सुघड़ का अर्थ है सुडौल, जिसकी बनावट सुंदर हो। आवरण, पर्दा। भद्दापन, बदसूरती। आकृष्ट, आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। बेतहाशा, अचानक और वेगपूर्वक। मुनहसिर, निर्भर। अस्तित्व, हस्ती। शहादत, बलिदान। आधारशिला, बुनियाद का पत्थर। शूली, लोहे की नुकीली छड़, प्राण दंड देने का एक साधन। लुप्त, गायब। वासना, इच्छा। कंगूरा, चोटी, शिखर, गुंबद, बुर्ज। शिवम, कल्याणकारी। लोक लोचनों, लोगों की नजरों। अस्ति नास्ति, होना ना होना। पायदारी, मजबूती। अंधकूप, अंधेरा कुआं। विलीन, ओझल, अदृश्य, मिल जाना। शोहरत, शोहरत, ख्याति, प्रसिद्धि। उत्सर्ग, बलिदान। मूढ़, मूर्ख। अनुप्राणित, प्रेरित। होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश। आतुर, उतावला। इसके बाद हम इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं एक या दो पंक्तियों में जिनके उत्तर दिए जाएंगे ऐसे प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। इसका उत्तर है, दुनिया इमारत की चमक दमक देखती है, उसके ऊपर का आवरण देखती है। अगला प्रश्न है, इमारत का होना न होना किस बात पर निर्भर करता है। उत्तर, इमारत का होना न होना इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, लेखक ने नींव की ईंट किसे बताया है। लेखक ने नींव की ईंट किसे बताया है। इसका उत्तर है, जो ईंट जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ती है और इमारत की पहली ईंट बनती है, उसी ईंट पर इमारत की मजबूती का होना निर्भर होता है। उसे ही नींव की ईंट कहा गया है। अगला प्रश्न है, नींव की ईंट ने
अपना अस्तित्व क्यों विलीन कर दिया? नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व क्यों विलीन कर दिया? इसका उत्तर होगा, नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व इसीलिए विलीन कर दिया ताकि यह संसार इमारत की सुंदरता को देख सके। अगला प्रश्न है, ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया? उत्तर, ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। इससे अगले प्रश्न में पूछा गया है, किसकी हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश हुआ? तो इसका उत्तर है, महर्षि दधीची की हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश किया गया। अगले प्रश्न में पूछा गया है, लेखक के अनुसार सत्य की प्राप्ति कब होती है? उत्तर है, लेखक के अनुसार जब हम कठोरता और भद्दापन दोनों का सामना करते हैं तब हमें सत्य की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, पाठ में लेखक ने दधीची तथा वृत्रासुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए हैं? उत्तर है, लेखक ने शब्द दधीची अमर शहीदों के लिए तथा वृत्रासुर शब्द विद्रोहियों, विदेशियों, अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त किए हैं। ये थे वो प्रश्न जिनके उत्तर हमें 1 या 2 पंक्तियों में देने थे। इसके बाद वह प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दिए जाने हैं। तो उनमें पहला प्रश्न है, नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों क्यों वंदनीय हैं? इसका उत्तर होगा, नींव की ईंट जमीन के 7 हाथ नीचे गड़कर इमारत की पहली ईंट बनती है। उसकी मजबूती पर ही इमारत निर्भर करती है। कंगूरे की ईंट कंठ छट कर कंगूरे पर चढ़ती है तथा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए दोनों ईंटें वंदनीय हैं। अगला प्रश्न है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, सत्य सदा ही शिवम होता है, पर वह सदा सुंदरम हो ये आवश्यक नहीं। सत्य कठोर हो सकता है, कठोरता तथा बद्धापन एक साथ जन्म लेते हैं तथा एक साथ ही जीते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, देश को आज़ाद करवाने में किन लोगों का योगदान रहा? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। देश को आज़ाद करवाने में अनेक लोगों का योगदान रहा। ये केवल उन लोगों के बलिदान से आज़ाद नहीं हुआ जिनका इतिहास में नाम लिखा है। इसमें उनका भी योगदान है जिन्होंने चुपचाप अपना बलिदान दिया, जो आज़ादी की नींव बने। अगले प्रश्न में पूछा गया है, आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ क्यों मची है? इसका उत्तर होगा, आजकल के नौजवानों में कंगूरे बनने की होड़ इसीलिए मची हुई है क्योंकि उनमें नींव की ईंट बनने की इच्छा ही नहीं है।
उनमें देशभक्ति, बलिदान तथा त्याग की कामना ही नहीं रही। वे केवल बाहरी दिखावे को ही मानते हैं, वे अंदर के सत्य को नहीं पहचानते। अगले प्रश्न में पूछा गया है, नए समाज के निर्माण के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है, नए समाज के निर्माण के लिए नींव की ईंट की चीज़। इसका उत्तर है, नए समाज के निर्माण के लिए ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो समाज के नवनिर्माण के लिए एक नींव की ईंट की समान अपना बलिदान दे सकें और इस निर्माण में अपना योगदान दे सकें। तो ये थे वह प्रश्न जिनके उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दिए जाने थे। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में हम दे सकते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या होती है? तो उत्तर है, शहादत और मौन मुक्त समाज की आधारशिला होती है। जो शहादत को समाज में ख्याति तथा जिस बलिदान को अधिक प्रसिद्धि मिल जाती है, वह समाज की आधारशिला नहीं होती। वह तो केवल इमारत का कंगूरा तथा मंदिर के कलश के समान हो सकती है। वे नींव की ईंट कभी भी नहीं होती। वास्तव में समाज की आधारशिला वही लोग बनते हैं जो चुपचाप अपना बलिदान और त्याग कर देते हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता। अगला प्रश्न पूछा गया है, आज देश को कैसे नौजवानों की ज़रूरत है? पाठ के आधार पर उत्तर बताइए। तो उसका उत्तर होगा, आज देश को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो अपने देश पर चुपचाप अपना बलिदान एवं त्याग कर दें, जो एक नई प्रेरणा से प्रेरित हों, उनमें एक नई चेतना का भाव, जिन्हें किसी भी शाबाशी की ज़रूरत ना हो, जिनमें ना तो कंगूरा बनने की इच्छा हो और ना ही कलश कहलाने की अभिलाषा। वे सभी इच्छाओं एवं आशाओं से बिल्कुल दूर हों। इसके बाद कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनका आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। पहली पंक्तियाँ हैं, सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना है। इन पंक्तियों से लेखक का भाव है, उसका आशय है कि एक समृद्ध सुंदर समाज के लिए ऐसे चुपचाप शहादत देने वाले लोगों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। अगली पंक्तियां हैं, हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, ये है मूढ़ धारणा, ढूंढने से ही सत्य मिलता है। ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना ही हमारा काम है, हमारा धर्म है। इन पंक्तियों से लेखक का आशय है कि मानवीय प्रकृति की ये मूढ़ धारणा है, उनका विश्वास है कि जिसे उन्होंने देखा नहीं उसे सत्य नहीं मानते। आज हमारे समाज को हमें ऐसी नींव की ईंटों अर्थात ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना योगदान अपनी शहादत देने को तत्पर है। ये हमारा धर्म है। अंतिम पंक्तियां हैं, उदय के लिए आतुर समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को ये चुनौती है। इन पंक्तियों से लेखक का आशय है कि आज का समाज
जिसमें ऐसे नौजवानों का अभाव है जो चुपचाप बिना किसी अभिलाषा, बिना किसी लालसा वासना के शहादत देने के लिए तत्पर हों, उनकी बहुत कमी है। तो ये था पाठ नींव की ईंट। आशा है ये अच्छे से सभी को समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में किसी नए पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।